तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीटी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। आज चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस देखते हैं और फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या स्टार्ट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए जेई और मेडिकल का क्वेश्चन इन्वॉल्व करूंगा और जैसा कि ईच लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ वो आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर मोशन लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो वही सब आज अपन लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन फिजिक्स ध्यान से देखिएगा, आज का एक एक पॉइंट बहुत ही अहमियत रखता है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो एक एक पॉइंट जैसा कि मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट से ही आपको यहां पर जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखना, इन फिजिक्स द टर्म क्या चीज टर्म्स? तो हम क्या ले रहे हैं? टर्म्स फील्ड ले रहे हैं, यही है ना फील्ड। द टर्म्स फील्ड रेफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? तो फिजिकल क्वांटिटी वही होता है जो कि एट एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी डिफाइंड। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड at any point in the space। उसी को बोलते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी अगर किसी पॉइंट पर डिफाइंड है देन दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। नाउ अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसका एक्चुअल में डिफिनेशन हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसे हमें डिफाइन करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in the space can be defined as the force acting on the unit positive charge, the force acting on unit positive charge, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को बच्चों अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? तो क्यू नॉट से अपन लोगों ने डिनोट करा था। तो टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज एक्सपीरियंस्ड कौन एक्सपीरियंस करता है? तो यूनिट या टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड कब? तो व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इट इज केप्ट या प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसे प्लेस्ड करा जाता है तो जो उस पर एक्सपीरियंस्ड होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस, without disturbing the charge system
सिस्टम, ठीक है, चार्ज सिस्टम को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए जो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, किस पर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर या टेस्ट चार्ज पर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब फिर से समझने की कोशिश करना, तीसरी पॉइंट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से सुना। क्या, तो जैसा कि ये इस पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा है, तो फोर्स क्या है, फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज एज इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमें एक बात बताइए, जैसा कि फोर्स वेरी करता है अकॉर्डिंग विद देयर लोकेशन एंड टाइम, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमने क्या यहां पे बताया, देखो विदाउट डिस्टर्बिंग द चार्ज सिस्टम, मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and it is varies with location, yeah, it is varies with point to point, and it is varies point to point। अब ये पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, तो समझने की कोशिश करना। जैसा कि पहले मैं समझाना चाहूंगा कि फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट आर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स at distance r या at any point which is located from a source charge at r distance equal to what, to when a unit positive charge या test charge kept at that point, तो q naught times of what, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ देयर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एट लोकेशन r, तो ये आपका हो गया फोर्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक बात, कैसे पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो जैसा कि आप जानते हो, आपको हमने कूलम्स लॉ में क्या बताया था, तो फोर्स इक्वल टू, या ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अभी वेक्टर फॉर्म में ही रहने दीजिए, तो E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरीज विथ डिस्टेंस, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो जस्ट इसे आप कॉपी कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर अपन लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन पॉइंट के लिए। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आपको स्नैपशॉट लेना होगा, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं क्या, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाऊं, चलिए अब चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या लगाना है हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या कोई बुक में आप देखोगे लाइन ऑफ फोर्स में लिखा रहता है, या लाइन ऑफ फोर्स, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, एक ही क्या है, टर्म्स हैं। तो समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो था वो विच इज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, माइकल फैराडे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दिस concept was developed किसके द्वारा, तो डेवलप्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। क्यों, तो बिकॉज
for non-mathematical way to express क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज सिस्टम, वे टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड around a charge system. तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें उसे डिफाइन भी करना है, तो चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ, चलिए ध्यान से देखते हैं, इसके बाद मैं आपको पिक्चोरियली समझाने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड line is the path कैसा पाथ, तो स्ट्रेट या कर्व पाथ स्ट्रेट और कर्व पाथ स्मूथली होना चाहिए, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ such that अगर हम उस कर्व पाथ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, such that टेंजेंट drawn on the path gives the direction at that point is called as what? To electric fields line is called at that point is called electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए इसे मैं दूसरी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दैट इज, तो इट इज द पाथ along which क्या चीज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज allowed to move, along which unit positive charge या जिसे आप बोलते हो टेस्ट चार्ज, allow to move in electrostatic field if free to do so। कहने का मतलब अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसे आप टेस्ट चार्ज बोलते हैं, अगर उस लाइन पर अगर आप प्लेस करते हो तो वो फ्री है टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसे आप पिक्चोरिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसे आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आप इसे स्नैपशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाऊं क्या? चलिए अब चलिए हम पिक्चोरिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पिक्चोरिकली समझाना है। तो ध्यान से देखना, पहले मैं ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
अब एक बात ध्यान से सुनना है, ये क्या है अपना एक, हमने इसे पॉजिटिव चार्ज मान लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने यहां रिप्रेजेंट करा है, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करा है। आप पूछोगे कि ये क्या है, एरो कुछ ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है। क्या ओनली इसमें 4 ही रो होंगे? नहीं, आप यहाँ पे इनफाइनाइट रो बना सकते हो। चलिए वो सब भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ पिक्चोरिकली आप ऐसे समझा सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इनके सोर्स चार्ज अपना नेगेटिव सोर्स चार्ज रहा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लीजिए कि ये एक अपना सोर्स चार्ज रहा, ठीक है, कुछ नहीं, अपने लोग जैसे ही ड्रॉ कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ड्रॉ करा, ध्यान से देखना, फिर ड्रॉ करा, फिर ड्रॉ करा, फिर ड्रॉ करा, फिर ड्रॉ करा, फिर ड्रॉ करा। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमने कुछ एरो इस कदर दिया था, एरो कुछ इस कदर दिया था, एरो कुछ इस कदर दिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट what I have told you, if you put a positive unit charge या टेस्ट चार्ज, सपोज करो कि हमने Q0 यहां पर इसे प्लेस्ड करा, तो वो फोर्स कुछ इधर एक्सपीरियंस्ड कर रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो हमने कुछ इधर रिप्रेजेंट करा है। नाउ सिमिलरली यहां पे हमने वही टेस्ट चार्ज को पुट करा, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस किधर हो रहा है? तो टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज हमने बताया था, तो फोर्स कुछ इधर एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, यानी Fe इधर एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, इस पर Fe कुछ इधर एक्सपीरियंस्ड हो रहा था। हमने बताया था ना, जब अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हो और वहां पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो उस पे जो फोर्स लगता है और वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड जो भी कर रहा है, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन या मूवमेंट जो होता था वो कुछ अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता था। अगर सोर्स चार्ज अपना निगेटिव है और उस फील्ड के अराउंड अपन लोग अगर टेस्ट चार्ज को लाते थे, तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा था वो कुछ टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज लग रहा था। तो यहाँ पर फोर्स कुछ टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, दैट इज व्हाई आई हैव पुट एरो इन दिस way, I have put arrow in this way, I have put arrow in this way, I have put arrow in this way। ठीक, यहाँ पे हमने एरो कुछ इस कदर पुट करा, यहाँ पे एरो कुछ इस कदर पुट करा, ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कुछ पुट करा। अब रहा बात कि ये एरो इतने बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, यहाँ पे भी आपने बड़ा बनाया, फिर छोटा बनाया, फिर छोटा बनाया, ऐसा क्यों? तो आप जानते हो क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं कि आर पॉइंट पर इक्वल टू क्या होता था, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था डिस्टेंस के स्क्वायर टर्म्स का, रेसिप्रोकल में। तो कहने का मतलब जैसे जैसे पॉइंट अपना दूर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पर रिड्यूस करता है। कैसे? तो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर टाइम्स का, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर टाइम्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज के कारण। तो ध्यान से देखिए, यहां पर इतना टाइम है लेंथ, तो उसका जस्ट स्क्वायर टाइम्स यानी ये होना चाहिए, यानी इसका स्क्वायर ये हुआ, फिर इसका स्क्वायर ये टाइम्स है। तो हम ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये जो आपका डायरेक्शन हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन हो गया, ये क्या दर्शाता है? ये जो एरो का जो डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो रहा है। तो वेयर एरो क्या चीज, ये एरो रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एंड साइज ऑफ एरो या लेंथ ऑफ एरो, एंड लेंथ of arrow
रिप्रेजेंट्स क्या चीज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हमें डायरेक्शन भी चाहिए उसमें, और हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तभी वो क्वांटिटी क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ध्यान से देखिए, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग सपोज कीजिए कि, चलिए कहां पे समझाऊं, पहले इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं क्या? चलिए, तो चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो चलिए हेडिंग पहले लगा दीजिए, क्या? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज अपन लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने दिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज हो या सोर्स चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस कदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर निगेटिव सोर्स चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कुछ इस कदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पूछोगे कि वहां तो हमें डायरेक्शन तो पता चलता था और मैग्नीट्यूड भी पता चलता था, यहां पे तो हमें ओनली डायरेक्शन पता चलता है, मैग्नीट्यूड का तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड का भी पता चलेगा और डायरेक्शन का भी पता चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पहले आप लिख लीजिए कि ये लाइन हमने अपने मन से बनाया है, तो दिस क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइन हम अपने मन से बनाए हैं, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट या इमेजिनरी थिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब रहा बात वही अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपने को मालूम है क्योंकि यहाँ पे एरो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी आपको पता चलेगा। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए या समझने के लिए कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो एक टर्म याद रखना, क्या, तो डायरेक्शन एरो का रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी या क्राउडनेस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं तो देखो यहां से ये लाइन कितना नजदीक है, यानी क्राउड यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर इस पॉइंट पर पूछूं तो यहां से देखो ये लाइन रिंग टाइप का आप एक बना लो, तो देखो यहां पर क्या नजदीक लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन नजदीक दिखाई दे रहा है, ऐसे समझो। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए, तो यहां पे आप सर्कल बनाओ, तो ध्यान से देखो कि ये लाइंस और ये लाइंस कितने पास पास हैं, या ये लाइंस कितने पास पास हैं, या ये लाइंस कितने पास पास है, या ये लाइंस कितने पास पास हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछता है, यहाँ पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछता है, तो यहाँ पे भी आप एक सर्कल बनाओ और देखो कि इनका डेंसिटी कितना है। तो यहाँ पर आप सर्कल बनाओगे तो देखो
क्रॉडनेस कितना है, तो देखो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, यानी ये लाइन से ये लाइन कितनी दूरी पर है, बहुत दूरी पर है। कहने का मतलब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कुछ हाई है इन कंपैरिजन ऑफ यहां। तो देखो कैसे, तो यहां पे हमने जब सर्कल ड्रॉ करा तो ध्यान से देखिए कि ये और ये कितने गैप हैं, ये और ये कितने गैप हैं, ये और ये कितने गैप हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ओनली 4 लाइन है, आप मैक्सिमम लाइन ले सकते हो, ये डिपेंड आप पर करता है। ये आपको मैं आगे पॉइंट में भी समझाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ से इंटेंसिटी पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर कितना डेंसिटी है, हाई है। यहाँ पर पूछा जाएगा तो देखो कितना इंटेंसिटी, यानी एंगल आप मेजर करो। यहां से यहां पर देखो क्रॉडनेस कितना है, हाई है। या जो भी आपको बनाना है, यहां पर रिंग ले लीजिए एक, अब देखिए कितना लाइन पास कर रहा है, और यहां पे लेंगे तो देखिए कितना, वही सेम साइज का, तो यहां पे देखिए कितना लाइन पास कर रहा है। तो दैट रिप्रेजेंट क्रॉडनेस ऑफ दैट पॉइंट। तो ये आपका हो गया, मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन गायब नहीं हुई है, इन्फॉर्मेशन अभी भी स्टिल है ही। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। हेयर डायरेक्शन रिप्रेजेंट, या एरो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट, हेयर डायरेक्शन रिप्रेजेंट क्या चीज का, तो एरो। हेयर डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए मैं ई से डिनोट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एंड क्रॉडनेस या डेंसिटी, एंड क्रॉडनेस या डेंसिटी रिप्रेजेंट्स क्या चीज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा। मैं जरा कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा कि ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव रिटन इन द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल और नॉट। जस्ट 5 सेकंड रुकिए। जी हाँ, दिखाई तो दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं क्या, चलिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अ क्लोज लूप। 10th क्लास में अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको 4th चैप्टर में आपको समझाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप while magnetic field form क्या चीज, तो क्लोज लूप। अब ये ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, तो ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए पहले एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से, तो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से, एंड terminate at negative सोर्स चार्ज या चार्ज पे। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप। कैसे? तो ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे निगेटिव सोर्स चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। अब देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ओरिजिनेट करेगा यानी यहां से ये निकलेगा, कुछ इस कदर होगा, ठीक है, कुछ इस कदर होगा, कुछ इस कदर होगा। टर्मिनेट किस पर कर रहा है? तो देखो, कुछ नेगेटिव सोर्स चार्ज पर टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। आप पूछोगे कि यहाँ पे तो क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमने 2-3 लाइंस ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ किए हैं? 2-3 लाइंस ड्रॉ किए। फॉर बेटर क्लैरिटी के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इस पर टर्मिनेट होता है। बट ये लाइंस वापस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ से अगर ऐसे हुआ तो यहाँ पे ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव सोर्स चार्ज हो गया। तो दिस कन्फिग्रेशन इज रॉन्ग। व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होता है? तो मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, दिस वन इज अ नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा इसमें? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसे लूप यहां पे बनेगा? तो हमने आपको क्या बताया? तो मैग्नेटिक व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म अ क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप कैसे बनाएगा? ये क्लोज लूप तभी बनाएगा जब यहां से यहां लाइन पास करता हो और यहां से यहां लाइन पास करता हो, ठीक है, यहां से यहां लाइन पास करता हो। यहां तक क्लियर है? अब रहा बात कि किस पोल से किस पोल में जाता है और कहां से ओरिजिनेट होता है और कहां पे टर्मिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे आपने अगर 10th में पढ़ा होगा और मेमोराइज करा होगा तो आप देखे होंगे कि outside the magnetic field originate from north pole and inside the magnetic field lines का डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। समझ में आया? कहने का मतलब मैग्नेट के बाहर फील्ड जो वेरी करता है कहां से कहां? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। बट इनसाइड द मैग्नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अब गौर करके देखिए, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको क्लोज लूप दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ क्लोज लूप एंड दिस वन इज अ ओपन लूप। ये देखो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, और ये क्या है? लाइन 1 है, ये टोटल लाइन 1 है। तो यहां पे ये नहीं कह सकते हैं कि कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है और कहां से टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि यहां पे अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होता है और यहां पर तो फ्लो होने का चांस ही नहीं दिखाई दे रहा। का मतलब दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व एंड दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो अगर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस से समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक field lines is continuous curve while magnetic field lines इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना, डिसकंटिन्यूअस कर्व while magnetic field is continuous curve, continuous curve। ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंपैरिजन भी कर दिया। छोटा सा पॉइंट था, कभी कभी ये भी पूछ दिया करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी, मिटाऊं क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देखते हैं।
कितना प्रॉपर्टी हुआ, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी आप एज अ डिफिनेशन लिख सकते हैं। 13-14 प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। अब चलिए, हमने तो कंपैरिजन भी देख लिया किसके किसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब चलिए अपन लोग फिर से चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, तो हमने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ये लूं तो यहां से तो ओरिजिनेट हो रहा है, बट ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा कहां तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहां पे होगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज अगर सपोज करो कि नहीं है तो ये टर्मिनेट आपका करेगा एट इंफिनिटी पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट एट वेयर, तो एट इन्फिनिटी पे। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। आपने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू होता है KQ/R²। तो E का वैल्यू तभी जीरो होगा जब R² नहीं, ये टर्म इक्वल टू जीरो हो। और ये टर्म इक्वल टू जीरो कब होगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होता है। यानी R का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डालता हूं तो E का वैल्यू जीरो आ जाता है, तो इसीलिए टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। तो दिस विल बिकम्स जीरो व्हेन R टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को हमने यहां पे यूज करा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल to electric field lines is proportional to magnitude of source charge। ये मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि एक लड़का है, मान लीजिए बुआ 1, ए बुआ है। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना। तो एक बुआ है जिसका नाम हमने ए रखा है। मान लेते हैं कि उसको एक सोर्स चार्ज हमने दिया, ठीक है। उससे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा। एक सोर्स चार्ज दिया, मान लीजिए कि हमने प्लस क्यू दिया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। हमने बोला ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो उसी लड़के को हमने फिर 2Q चार्जेस दिया। अब पूछा कि इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो इन्होंने 2 गुना कर दिया। ध्यान से देखो, एक Q चार्जेस है तो यहाँ पे 2 लाइंस निकाला, तो 2Q चार्जेस है तो इन्होंने 4 लाइन को निकाल दिया। एज दिस इज अ पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज व्हाई एरो इज अवे, दैट इज एरो इन दिस डायरेक्शन। सो इसमें भी एरो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज रहता तो एरो कुछ टुवर्ड्स द सोर्स चार्जेस होता। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव सोर्स चार्जेस को देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ, ये लड़का हमें कुछ इस कदर दिखाया। अगर वही हमने 2Q चार्जेस इसको दिया तो इन्होंने हमें कुछ इस कदर दिखाया, ठीक है। 4 लाइन इन्होंने ड्रॉ करके दिखाया।
अब मान लो कि ये तो ए बुआ है, दूसरे बुआ को हमने पूछा, दूसरे लड़के को मान लो बी बुआ है, एक बॉयज बी है जिसका हमने नाम बी दिया, उसको हमने पूछा कि अगर मैं आपको वही चार्ज देता हूं प्लस क्यू चार्जेस देता हूं तो इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 4 लाइन निकलते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने उनसे पूछा कि 2Q चार्जेस से प्लस 2Q चार्जेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ से प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। तो मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होना चाहिए। तो 2 लाइन, सॉरी इसमें तो 4 लाइन है, तो 4 लाइन तो पहले ये बनाएगा ही, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कुछ भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे 8 लाइन बना दिया, प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनल 8 लाइन बना दिया। अब यहाँ पे क्या बात रहा, ध्यान से समझना। ये लड़का 2 लाइन बनाया और ये लड़का 4 लाइन बनाया, दोनों अपने हिसाब से सही है। तो हमने उसे 2Q चार्जेस दिया, तो इन्होंने 4 लाइन बनाया, इन्होंने 8 लाइन बनाया, तो अपने हिसाब से दोनों करेक्ट है। तो कहने का मतलब नंबर्स ऑफ लाइंस इज नॉट इंपोर्टेंट, डेंसिटी ऑफ लाइंस इज इंपोर्टेंट। क्या हम समझे नहीं? इन्होंने 2 लाइन ड्रॉ करा तो हमने 2Q चार्जेस दिया, तो उन्होंने 4 लाइन ड्रॉ करा। इस लड़के को हमने Q चार्ज दिया तो इन्होंने 4 लाइन ड्रॉ करा, तो हमने इसे फिर 2Q चार्जेस दिया तो इन्होंने 8 लाइन ड्रॉ करा। कहने का मतलब लाइन वो कोई और सी लड़का दूं तो सी लड़का क्या करेगा, तो यहाँ पे 5 लाइन दे सकता है, तो 2Q चार्जेस रहेगा तो वो मान लीजिए 10 लाइन दे सकता है या स्क्वायर टाइम्स दे सकता है, डिपेंड अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी। बट एग्जैक्ट लाइन आप नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट लाइन आप नहीं बता सकते हैं, प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया कि नंबर्स ऑफ लाइन इज नॉट इंपोर्टेंट बट डेंसिटी ऑफ लाइन इज इंपोर्टेंट। यहां पे देखो डेंसिटी कुछ इतना है तो डबल होगा, तो कुछ डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो गया। अब यहां पे देखो डेंसिटी, यानी अगर एंगल के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो तो देखो यहां पर 90 डिग्री ईच लाइन मेक कर रहा है। सपोज करो कि देखो यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, तो डबल होगा, तो एंगल इन ईच लाइन कितना मेक करता होगा, तो एंगल इन ईच लाइन 45 डिग्री मेक करता होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू कितना होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 8 4 जा 32 हो गया। यहाँ पे बचा क्या, 4 पर 0, तो 48 5 जा 45, यानी 45 एंगल ईच लाइन मेक कर रहा विथ ईच अदर। तो कहने का मतलब क्या, मैं इसका मोटिव यहाँ पे समझा सकता हूँ क्या? चलिए यहाँ पे इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। तो कहने का मतलब नंबर्स ऑफ line is not important, numbers of line is not important but density या crowdness of line is important, not important but density of line is important, इंपोर्टेंट। डेंसिटी इंपोर्टेंट है, नंबर्स ऑफ लाइन इंपोर्टेंट नहीं है। नंबर्स ऑफ लाइन इंपोर्टेंट नहीं है बट डेंसिटी ऑफ लाइन इंपोर्टेंट है। तो ये पॉइंट आप समझिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट स्नैपशॉट लीजिए। हो गया, मिटाऊं क्या बोला, तो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। हो गया, मिटाऊं? चलिए अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। नहीं समझे? चलिए फोटो से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमने यहां पर एक
Q1 चार्जेस मान लिया, प्लस Q1 चार्जेस हमने मान लिया। ओके, नाउ यहाँ पे हमने -2Q चार्जेस मान लिया। हमने यहाँ पे प्लस Q1 चार्जेस माना और यहाँ पे हमने प्लस 2Q चार्जेस माना। तो हम अभी क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो मान लीजिए कि ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है, ये इसका क्या है, लाइन ज्वाइनिंग है। तो सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, तो मान लीजिए कि एक चार्जेस से ऐसे फील्ड निकला, कुछ इस कदर आया, ठीक है, इस कदर आया, ध्यान से देखना, कुछ इस कदर आया, यानी हाँ कुछ ऐसे लाइंस निकले, इस चार्ज से निकला और इस चार्ज में गया। एज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ओरिजिनेट कर रहा और इस पर कुछ टर्मिनेट कर रहा। बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चन देखना, बोले तो बहुत ही बारीकी से। तो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, एक ही एम होगा, सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, या लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो ये तो लाइन ज्वाइनिंग इसका हो गया। तो सिमेट्रिक मतलब कॉपी, समझ रहे हैं, तो ये जैसा है जस्ट इसका कॉपी। तो ध्यान से देखिए, ऐसे ही होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यानी जस्ट इसका कॉपी, इस लाइन का ये कॉपी हुआ। तो ये तो हो गया इसका कॉपी। सपोज कीजिए कि एक लाइन कुछ ऐसे निकला और कुछ ऐसे गया, ऐसे निकला और कुछ ऐसे गया। तो यहां से जस्ट इसका कॉपी क्या होगा, तो कुछ ऐसे निकलेगा और कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉपी। अब यहां पर एक इसी पॉइंट में मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, क्या आपको समझने की कोशिश करना। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड हमें बताओ, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मोड ऑफ Q1 इज लार्जर या मोड ऑफ Q2 इज लार्जर, अगर जब मैं इनका कंपैरिजन करता हूं तो ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे कर सकता हूं कि कौन से चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। क्या हो सकता है, यानी क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, तो आई एम आस्किंग Q1 मोड इज लार्ज और मोड Q2 इज लार्ज। ये क्वेश्चन रहा। अगर मैं आपसे मोड Q1 पूछूं बड़ा है कि मोड Q2 पूछूं बड़ा है, हमें ये बताओ। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम डील करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जेईई एडवांस वगैरह में, ध्यान से समझना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग जो भी है, यानी जो भी इन दोनों को हमने लाइन ज्वाइनिंग करा। अब यहाँ पे देखिए, हम दो मेथड आपको समझाएंगे। इस लाइन ज्वाइनिंग से देखिए कि ये एंगल मान लीजिए जो भी फॉर्म कर रहा है, सपोज कीजिए कि अल्फा फॉर्म कर रहा है या बीटा या जो भी थीटा, जो भी आपको मानना है, ये अल्फा मान लीजिए और ये मान लीजिए कि क्या एंगल बनाया है, तो इन्होंने बीटा एंगल बनाया है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, यानी इस लाइन से, यानी ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग से ये जो लाइन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा है या ओरिजिनेट कर रहा है, वो कितने एंगल पर टिल्ट करते हुए जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, एंगल अल्फा और वैल्यू बीटा का वैल्यू आप देखिए। तो जो भी होगा, चेक द मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के लिए एंगल अल्फा या बीटा देखिए, सी द वैल्यूज ऑफ एंगल जो भी है, अल्फा बीटा जो भी आपने माना है, अल्फा या बीटा, जिसका एंगल लेस होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा। तो अल्फा क्या हमने बताया, जिसका मान लीजिए अल्फा बड़ा हो या बीटा बड़ा हो, तो अल्फा अगर बड़ा होगा तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जिसका एंगल छोटा होगा उसका चार्ज बड़ा होगा। इसको मैं लॉजिकली भी आपको समझाता हूं। सी द वैल्यूज ऑफ एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज will high whose angle is small, कहां से एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो इस लाइन ज्वाइनिंग से हम एंगल मेजर करें, जिसका एंगल छोटा होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। कहां पे समझाऊं, चलिए यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे 1 या 2 क्यू चार्जेस है। तो प्रीवियस केस का एग्जांपल के साथ समझना। तो हमने क्या बताया था कि एक लड़का क्या है, यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करा है। तो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, इन ईच 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमने पूछा कि अगर 4 क्यू हो जाएगा चार्ज, तो उन्होंने क्या करा था कि लाइंस, नंबर्स ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो लाइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे लाइन 8 लाइन हो जाएगा, ठीक है, 8 लाइन हो जाएगा। नाउ अब एंगल इनके बीच में कितना हुआ, तो एंगल इसके बीच में 45 डिग्री एंगल हुआ। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है इन दोनों के बीच में, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखिए एंगल छोटा हुआ, कहने का मतलब यहाँ पे सोर्स चार्ज का वैल्यू हाई हुआ। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, वो हमें एरो के डायरेक्शन से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू भरा है कि बीटा का वैल्यू बड़ा है, तो हमें दिखाई दे रहा है बीटा का वैल्यू छोटा है, अल्फा का वैल्यू बड़ा है। तो दैट मीन्स Q2 इज लार्ज, Q2 इज लार्ज। सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, Q2 का जो मोड होगा वो लार्ज होगा Q1 का मोड से। समझ में आया, क्यों, क्योंकि बीटा का वैल्यू छोटा है, अल्फा का वैल्यू बड़ा है। दिखाई दे रहा, देखिए ये इतना ही एंगल हुआ, ये इतना एंगल हुआ। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी से आप पता लगा सकते हो। और आप चाहते हैं कुछ दूसरी मेथड से इसे समझने के लिए, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया था, तो डेंसिटी समझाया था या क्राउडनेस समझाया था। तो हमने क्या बताया था, जहां पर क्राउडनेस ज्यादा है वहां उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा। तो ध्यान से देखिए कि यहां पे हमने प्रीवियस एक प्रॉपर्टीज से भी कंसीडर करके आपको समझाया था कि नंबर्स ऑफ लाइंस आर नॉट इंपोर्टेंट। तो आप यहाँ पे जैसे जैसे देखिए, इतने दूर में आप देखिए कि 4 लाइन है, तो इतने दूर में और 4 लाइन होंगे, इतने दूर में और 4 लाइन, इतने दूर में और 4 लाइन। यहाँ पे देखिए आधे दूर में ओनली 4 लाइन, तो आधे दूर में क्या होगा, ओनली 4 लाइन। तो 4 लाइन यहाँ पे 4 4 8 लाइन, यहाँ पे कितने हो गए, यानी 16 लाइन हो गया। कहने का मतलब हियर 16 लाइन, यहाँ पे आपका ओनली 8 लाइन्स हैं। तो नंबर्स ऑफ लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। सो इस Q2 का वैल्यू कुछ हाई होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसका मोड का बात कर रहा हूँ, तो इसका हाई होगा। और ये तो आप एरो से समझ गए हैं कि ये टर्मिनेट इस पे कर रहा है, तो ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो या ऐसे भी समझ सकते हैं। और क्राउडनेस, DNESS, क्राउडनेस से, क्राउडनेस हाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हाई होगा। क्राउडनेस ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड उस चार्जेस का हाई होगा। चलिए ये तो बहुत प्रॉपर्टीज हो गया। आपने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज का एक एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो यहां से आपसे पूछ सकता है Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए कि Q1 का कुछ वैल्यू दे दे, Q2 का कुछ वैल्यू दे दे, तो Q1 अपॉन Q2 का क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेंस में या नेट में भी आते हैं और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में कुछ इसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए एक मेडिकल का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटाऊं, चलिए जस्ट टेक द स्नैपशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं एम्स 2006 का। क्या है क्वेश्चन, तो चलिए कुछ फिगर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। एक पॉइंट ए दिया गया है, सोर्स चार्ज ए है और एक सोर्स चार्ज मान लीजिए बी दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ ये तो रहा इसका लाइन ज्वाइनिंग, ओके। नाउ फोटो क्या है, फोटो कुछ इस कदर है, कुछ इस कदर है, ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ इस कदर है। कुछ इस कदर है फोटो। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, तो एम्स 2006 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन भी दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ए कहाँ पे बताऊं, चलिए यहाँ पे दे देते हैं ऑप्शन। ए में क्या दिया गया है, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए एंड बी बोथ पॉजिटिव। डी ऑप्शन क्या है, ए एंड बी बोथ नेगेटिव है। ऑप्शन दिखाई दे रहा, मैं जरा चेक करना चाहूंगा, 5 सेकंड रुकिए। जी हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ये तो रहा, हाँ मैग्नीट्यूड भी दिया गया है। क्या दिया गया है, तो पूछ रहा है इसमें है ए यानी मोड ए इज ग्रेटर देन मोड बी या मोड बी इज ग्रेटर देन मोड ए। 2 हो गया। तीसरा क्या दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे बोथ पॉजिटिव है तो ए इज ग्रेटर देन बी। फिर चौथा क्या दिया गया है, बोथ आर नेगेटिव, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया क्वेश्चन, चलिए देख लिया तो अब सॉल्यूशन करने की अपन लोग कोशिश करते हैं। तो हमने आपको पॉइंट में क्या बताया था, हमने आपको एक पॉइंट में बताया था यहां से ओरिजिनेट हो रहा है लाइन और यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, यहां पे ओरिजिनेट और यहां पे टर्मिनेट, यहां पे ओरिजिनेट यहां पे टर्मिनेट। तो दैट मीन्स हमने आपको एक प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, तो आपको एक प्रॉपर्टीज में यही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पे लाइन टर्मिनेट होता है या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया गया है, तो डेफिनेटली ए इज पॉजिटिव एंड बी इज निगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक कीजिए किसमें ए है पॉजिटिव और बी निगेटिव में है। तो ध्यान से देखिए, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज निगेटिव, तो A इज पॉजिटिव एंड B इज निगेटिव। तो एक ही ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। चलिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है। एक्चुअली ये मेडिकल का क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने कुछ
कंफ्यूजन वाली बात नहीं डाला। अगर ये मेडिकल का होता तो ये सॉरी इंजीनियरिंग का होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता था। तो ये भी आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता था कि यहाँ पे भी आप चेक कीजिए कि ये एक्चुअली में ए इज लार्जर देन ऑफ बी और नॉट। तो चलिए ये भी आप चेक करके देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, और यहाँ पे 3 लाइन, और यहाँ पे 3 लाइन, तो 3 लाइन और 3 लाइन 6 लाइन, 6 to 8 और 8 to 10 लाइन, यानी बी पे एक्चुअली टोटल लाइन कितना है, तो एक्चुअली में बी पर टोटल लाइन 10 है। यहाँ पे टोटल लाइन कितना है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लाइन है। हमने आपको क्या बताया था, तो नंबर्स ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज का मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे डेफिनेटली ए का लाइंस यहाँ पे जो एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है, नंबर्स ऑफ लाइन हाई है इन कंपेयर बी, तो ये ए का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेटली ही बी से लार्ज होगा, बिकॉज नंबर्स ऑफ लाइन इज लार्ज। तो ए इज लार्जर देन बी, ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बाय द वे यहाँ पे मेडिकल में यही ऑप्शन दिया गया था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ए में लगा सकते थे। अदरवाइज अगर इंजीनियरिंग का होता तो ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता। तो चलिए, इन ए सोर्स चार्ज ए सोर्स चार्ज numbers of field lines is larger than numbers of field lines in B source charge, ठीक है। एंड और दूसरा क्या है, ए से लाइन एलिमिनेट हो रहा है और बी पर टर्मिनेट हो रहा है, यानी ए से ओरिजिनेट हो रहा है और बी पे टर्मिनेट हो रहा है। ए इज पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट। बी नेगेटिव इसलिए है, बी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जस्टिफाई करने के लिए तो है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे नोट मत लगाइए, हाँ ये कुछ होगा। तो एक क्वेश्चन देख लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग फिर एक देख लेते हैं। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर एक अपन लोग जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए लिख लीजिए, हो गया, स्नैपशॉट लीजिए, हो गया, मिटा दूं, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जेई में आया था 2010 में, जेईई 2010 में क्या क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। एक सोर्स चार्ज यहाँ पे है, एक सोर्स चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। क्या था, तो कुछ इस कदर था, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ये ऊपर और जाएगा, ठीक है, ऐसे है। ये तो हो गया, हाँ ये पॉजिटिव है तो एरो कुछ इधर होगा, ये तो रहा। इधर से ऐसे कर रहा था, एक लाइन शायद ऐसे हो रहा था, फिर एक लाइन कुछ ऐसे कर रहा था, फिर एक लाइन कुछ ऐसे कर रहा था। तो ये ओरिजिनेट होगा, कुछ इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा, ठीक है। हाँ ये तो हो गया एक सोर्स चार्ज के कारण, दूसरे सोर्स चार्ज के कारण भी कुछ इसी कदर था। हाँ ये हो गया। चलिए पॉजिटिव है तो ओरिजिनेट यहाँ से होना चाहिए, ओरिजिनेट हमने कर दिया। ये यहाँ पे मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने सी हमें बताया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सी पॉइंट बताया, चलिए हाँ, और यहाँ पे उन्होंने हमें ए पॉइंट बताया, और यहाँ पे उन्होंने हमें बी पॉइंट बताया, और पूछा क्या, तो चलिए 4 ऑप्शन पहले दे देते हैं। ये हमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, या कंपैरिजन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो क्या ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया ई ए इज लार्जर देन ई बी इज लार्जर देन ई सी, एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज लार्जर देन ई सी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, ई बी इज लार्जर देन
EA इज लार्जर देन EC, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हुआ। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया, EA इज लार्जर देन EB इज इक्वल टू EC। कहने का मतलब 4 ऑप्शन दिया गया और आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा रिलेशन, चलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 4 ऑप्शन में रिलेशन दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये हमें बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, चलिए क्या होगा सॉल्यूशन करने की अपन लोग कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्या देखें, तो हमने क्या बताया था कि डेंसिटी आप चेक करो या वहां का आप क्लोजनेस चेक करो। तो यहां पे देखो, इस पॉइंट पर अगर मैं कोई एक रिंग लेता हूं या रिंग बनाता हूं, सपोज कीजिए कि ये रिंग हमने बनाया, तो इतने रिंग में देखिए इस साइज का या इस रेडियस के रिंग में एक भी लाइन पास नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या कुछ भी हम मान लेते हैं। वही रिंग अपन लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं ए पॉइंट पर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 लाइन पास करा, वही रिंग अपन लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी दोनों लाइन पास करा। तो डेफिनेटली ही EA इक्वल टू EB होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लाइन पास कर रहा है और यहाँ पे भी 2 लाइन पास कर रहा है। कहाँ पे, तो A पॉइंट पर और B पॉइंट पर 2 लाइन पास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, EA और EB किसमें इक्वल है, तो EA और EB आपका B पॉइंट में, सॉरी B ऑप्शन में दिया गया है। और EC हमने क्या बताया कि EC का वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब 2 सोर्स चार्ज का नेचर सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पे होता था, कहां पे, तो इन बिटवीन द सोर्स चार्जेस, इन बिटवीन द सोर्स चार्जेस। ये हम अपने आपको क्वेश्चन में कराया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों का नेचर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 होगा। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों कि अगर मान लीजिए किसी का नेचर पॉजिटिव है, अगर किसी का मैग्नीट्यूड अगर हाई है, सपोज कीजिए इसका हाई या इसका हाई है, तो ये फील्ड लाइंस कुछ इधर तक आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वो रिंग अगर लाते हैं तो यहाँ पर एक लाइन कुछ, और ये पॉइंट अगर मान लीजिए एग्जैक्ट बिटवीन C पे डाल दिया गया है, तो एक लाइन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एक लाइन हमें, ये सपोज कीजिए कि ये हमें लाइन रिंग में पास करता है। तो हो सकता है कि EA और EB तो बराबर हो और EC 0 ना भी हो, लेकिन इन दोनों से वो छोटा ही होगा। तो दैट करेक्ट ऑप्शन इज B। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए हैं, तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, या इस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी देना है तो मैं दे देता हूं एज अ होमवर्क में। तो क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको HC वर्मा का चैप्टर नंबर 29 का ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 29। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। तो होमवर्क में आप HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं चाहता हूं फ्रॉम डेफिनेशन से ही ले लूं। तो हमने आपको क्या बताया था, एक टेंजेंट अगर कर्व पे ड्रॉ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए टेंजेंट ड्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पे, तो एट दैट पॉइंट पे, एट
दैट पॉइंट पे। कैसे, तो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, और ये पॉइंट मान लीजिए सी है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए, देखिए क्या, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ। तो हमने क्या बताया, ए टेंजेंट ड्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा। टेंजेंट समझते हैं, उस लाइन से टच करते हुआ एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा जो कि इस पॉइंट से टच करता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया ई एट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कुछ इधर होगा, यानी ई बी का डायरेक्शन ये होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका ई सी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कैसे, तो एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, कहाँ पे, तो एट दैट पॉइंट पे। समझ में आया? चलिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए नेक्स्ट पॉइंट समझाने के लिए। हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए अब मैं समझाता हूं एक, पहले चलिए पॉइंट समझा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आपको बराबर बोर्ड में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। कैसे, वहां पे आपको पूछा जाएगा why two line not intersect with each other, तो वहां पे आपको आंसर देना है। कैसे, तो चलिए समझाने की, इसे मैं समझा ही देता हूं। क्यों 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज कीजिए ये एक है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ये है, ऐसा कभी नहीं होगा। वाई, समझने की कोशिश करना। ये रहा ई, ये रहा ई, हाँ ठीक है, ये E1 मान लीजिए, ये E2 मान लीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। अब हमें एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज लाते हैं, कोई चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पे लाते हैं, तो वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ इधर भी मूव करेगा। मान लेते हैं कि इस पर फोर्स F1 लगा, और वो चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ इधर भी मूव करेगा। मान लेते हैं कि ये F2 में मूव करा। तो आप हमें ये बताओ कि एक बॉडी एट अ सेम टाइम क्या दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है? क्या नहीं करेगा। कभी भी वो बॉडी एट अ सेम टाइम में 2 डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तो हो गया ना, हाँ यही तो पॉइंट हुआ। या अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आपने जो देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन जे 2010 का जो लिया था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन कुछ इस कदर था। मान लीजिए एक सोर्स चार्ज यहाँ पे था और एक सोर्स चार्ज कुछ यहाँ पे था। तो यहाँ से लाइन ऐसे करा था और एक लाइन ऐसे करा था, ठीक है, ऐसे गया था, और फिर एक लाइन ऐसे आया था, एक लाइन ऐसे आया था। फिर क्या था, एक लाइन ऐसे आया था और एक लाइन ऐसे आया था, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे आया था। पॉजिटिव है तो ओरिजिनेट होगा डेफिनेटली ही, यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिनेट हमने कर दिया। यहाँ पे भी आप देखिए क्या हो रहा है, ये 2 लाइन जो हैं, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? तो देखिए ये लाइन इस लाइन पर एक लेटरल प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस पर प्रेशर लगा रहा है और ये लाइन कुछ इस पर प्रेशर लगा रहा है। कौन सा प्रेशर? तो लेटरल प्रेशर लगा रहा है।
लेटरल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इस लेटरल प्रेशर के कारण ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। या प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कुछ इसी तरह का डायग्राम था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन से मैच करता हुआ या इसी प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड attracted by नेगेटिव चार्ज। कैसे? तो समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे आके कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आके कुछ ऐसे रिपेल्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड साइंस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव सोर्स चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कीजिए तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे होके चला जाएगा। उसके बाद फिर वो पैरेलल हो जाएगा, इसके बाद वो पैरेलल हो सकता है। अगर मान लीजिए ये लाइन दोनों इनसे बहुत ही क्लोज हो तो यहाँ पे टर्मिनेट भी हो सकता है, अगर वो बहुत ही क्लोज हो तो। अगर क्लोज नहीं है तो ये दोनों अट्रैक्ट होके फिर लेटरल प्रेशर के कारण वो दोनों पैरेलल होते हुए ये पास कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया? अब चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये आप समझ गए तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं? चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट समझना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट अवेलेबल या नॉट प्रेजेंट इन द कंडक्टर। under electrostatic condition electric field lines is not present in metal या कंडक्टर। कैसे? तो इसे आप समझने की कोशिश करना। क्या है? तो मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, या जो मेटल मानना है मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस कदर पास कर रहा है, कुछ इस कदर पास कर रहा है, कुछ इस कदर पास कर रहा है। तो यहाँ से ये ऐसे नहीं जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। अगर और भी लाइन जानना है तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, ऐसे पास करेगा, ठीक है। क्यों? तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जस्ट गूगल कर लेना व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आपको इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। हो सकता है तो इसके बारे में एक लेक्चर बना दूंगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे बाबा, आपने ऐसे भी देखा होगा जब कोई बस रहता है, बस के अंदर कोई मान लीजिए पैसेंजर वगैरह बैठे रहते हैं, तो उन पे जब कोई हैवी वायर गिरता है तो उसके आप अंदर में देखोगे कि किसी को शॉक वगैरह नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो बस के वाल्व के थ्रू वो लाइन अर्थ में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? तो वही रीजन यहाँ पे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? तो चलिए इसी लाइन से इसी प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ, तो पैरेलल, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल इक्वी स्पेस्ड एंड स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स क्या चीज? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? तो समझने की कोशिश करना। ये आपका हो गया, अगर ऐसा कहीं पे दिया गया है तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये रीजन आपका क्या कहलाता है? ये रीजन आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है। तो पूछोगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पैरेलल है तो वहाँ पे नॉन पैरेलल होगा। यहाँ पे इक्वी स्पेस्ड है तो मे बी इक्वी स्पेस्ड, मे नॉट बी इक्वी स्पेस्ड। स्ट्रेट है तो मे बी स्ट्रेट, मे नॉट बी स्ट्रेट। तो कुछ अगर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे है, तो ये हो गया आपका कुछ ऐसे है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या स्पेस। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस और ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस। तो आई होप ये भी आप प्रॉपर्टी समझ गए हों। स्पेस तो नहीं है, चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट स्नैपशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं? चलिए अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता दें? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्या चीज? तो नॉर्मल टू द या परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर या सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ सोर्स चार्ज या सोर्स बॉडी या जो भी मानना है, सोर्स चार्ज मान लीजिए। ठीक है, कैसे इसे समझेंगे? नॉर्मल है तो मान लेते हैं कि ये एक, चलिए स्पेस के साथ बनाते हैं कुछ। ये मान लीजिए अपना एक ये अपना एक मान लीजिए सीट ऑफ चार्ज है। तो मान लीजिए इस पे चार्ज हमने दे दिया है, कुछ भी हो, हमने मान लीजिए क्यू चार्ज दे दिया है। पॉजिटिव मानना है तो चलिए पॉजिटिव होगा, या निगेटिव मानना है तो निगेटिव मान लीजिए। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया जो कि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ये सीट चार्ज होमोजीनियस इन नेचर है तो इस पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इस पर कैसे परपेंडिकुलर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? कुछ ऐसे होगा। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, कुछ इस कदर होगा, कुछ इस कदर होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज रहता तो कुछ ये एरो ऐसे रहता। ठीक है, ऐसे। तो ये एज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, सो एरो कुछ इधर है। तो ध्यान से देखिए ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 90, ये 90, ये 90, यानी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है,
ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये तो आप स्ट्रेट दिख रहा तो इसीलिए आपने करा, मान लीजिए सोर्स चार्ज इस बार कुछ स्फेरिकल टाइप का हो तब तो कुछ नहीं, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए चार्ज हमने क्यों स्प्रेड करा। मान लीजिए कि ये स्फीयर आपका सॉलिड हो सकता है या सॉलिड नहीं भी हो सकता है, होलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने चार्ज क्यों दिया, मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सोर्स चार्ज, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, समझ में आया, कुछ ऐसे होगा। तो ये रहा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यही अगर बॉडी हम लें, कुछ ये रहा, मान लेते हैं वही प्लस चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे नहीं होगा, यानी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी वो नहीं ओरिजिनेट होगा। व्हाई, अब समझने की कोशिश करना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिजोल्व करा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करा, तो ध्यान से देखिए एक हो जाएगा, ये थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ठीक है। अब जब ई कॉस थीटा होगा तो इस कंपोनेंट माने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक नॉर्मल डायरेक्शन में ऑन द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। अगर यहाँ पर एक चार्ज लाते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब ये चार्ज बॉडी को मोशन कुछ इधर वो कर लेगा, इधर वो कर लेगा, तो कहने का मतलब ये बॉडी के अंदर लाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो क्या हो जाएगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज electric field lines is always normal to the surface of conductor, always normal to the surface of conductor। ये रहा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट से समझने की अपन लोग कोशिश करते हैं। क्या, तो मान लेते हैं एक सीट चार्जेस है, ये रहा, दो सीट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। चलिए दो सीट चार्ज हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव, या इस पर हमने चार्ज प्लस क्यू दिया तो इस पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एक हमने इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ये सीट चार्ज होमोजीनियस है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कुछ मान लीजिए यहाँ से पहले समझिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। सॉरी ये नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से ओरिजिनेट करा, यहाँ पे टर्मिनेट करा, ठीक। अगर मान लीजिए इनके बीच अगर मैं कोई मेटल कंडक्टर लाता हूँ या मेटल लाता हूँ या कोई कंडक्टर लाता हूँ तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। कहने का मतलब ये आपका हो गया मेटल। मान लीजिए, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ओरिजिनेट करा, यहाँ से ओरिजिनेट करा, यहाँ से ओरिजिनेट, यानी यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट। तो कहने का मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। कैसे, तो पोलराइजेशन के कारण। आगे मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो देखो, और अंदर आप क्या जानते हो, तो मेटल के अंदर क्या होता है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे एराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये तो नेगेटिव चार्ज है ही, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। और ये क्या हो गया, तो माइनस क्यू चार्ज आ चुका है या इंडक्ट हो गया, तो मान लीजिए माइनस Q1 चार्ज हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू डैश चार्ज यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया या एराइज हो गया, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज एराइज हो गया। दिस वन इज अ मेटल। अगर सपोज करो कि ये यहाँ पे जो हमने बीच में इन दोनों मेटल प्लेट के बीच में अगर हम मेटल नहीं डाल के अगर कुछ हम दूसरा डालते हैं, चलिए क्या डालते हैं, तो मान लीजिए नॉन मेटल के बदले में अगर नॉन मेटल अगर डालते हैं तो क्या होता है, तो नॉन मेटल को फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए दो चार्ज सीट के बीच में, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सीट बॉडी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सीट बॉडी है।
यहाँ पे हमने क्या डाल दिया इस बार, डाई इलेक्ट्रिक्स डाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक्स डाल दिया। तो क्या होगा, तो डाई इलेक्ट्रिक्स में चार्ज यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा। अब रहा बात इसके अंदर या इसके अंदर क्या होगा, तो ध्यान से समझना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, बट यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास नहीं करेगा, यहाँ पे उसका कुछ ही पार्ट यहाँ पे पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चार्ज आ गया। कितना इंड्यूस चार्ज हो गया, तो इस पे मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पे हमने मान लिया है कि माइनस क्यू पॉजिटिव है, हाँ माइनस Q1 चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Q1 या Q डैश चार्ज यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज, यहाँ पे प्लस Q डैश चार्ज ओरिजिनेट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितना एक्चुअली में हुआ, तो यहाँ पे चार्ज एक्चुअली में इंड्यूस कितना होगा, तो Q यानी मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ, Q1 डैश का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, तो Q टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R होता है। ध्यान से देखना, ये दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज चार्ज विच इज ऑन द सरफेस या ऑन द, इस पे जो चार्ज है तो इस पे चार्ज Q है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, माइनस Q चार्जेस है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस चार्ज या इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू, अब ये रहा, ये एप्सिलॉन R क्या है, तो इस मीडियम का या ये जो हमने मटेरियल डाला इस मीडियम का ये परमिटिविटी है। क्या है, इस मीडियम का ये परमिटिविटी है, यानी Q टाइम्स ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन R। तो दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज कहाँ पे, तो ऑन द बोथ एज ऑफ दिस डाई इलेक्ट्रिक्स। ये सब कभी कभी ई वगैरह में या एडवांस टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, कॉपी कर लिया। चलिए अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देखते हैं, इसे मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं क्या, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी पर मैच करता हुआ एक जेई का क्वेश्चन, और यहीं पे आज लेक्चर को एंड करेंगे। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है, जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मान लीजिए पहले, ये ए ऑप्शन है, पूछ रहा है कि व्हिच वन इज करेक्ट। तो चलिए करेक्ट कौन होगा वो अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक कंडक्टर बॉडी दे दिया गया है, यहाँ पे कंडक्टर बॉडी दे दिया गया, मेटल बॉडी दे दिया गया, मे बी सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी और मे नॉट बी सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी और मे बी हॉलो कंडक्टिंग बॉडी। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सीट चार्ज है, ये नेगेटिव सोर्स सीट चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ 4 ऑप्शन इसी तरह दिया गया है, तो पूछा कौन सही होगा। पहले क्या दे दिया गया, कुछ ऐसे दिया गया है, ये स्टेट है और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है, कुछ इस तरह दिया गया, ठीक है। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन में भी कुछ इस कदर था। चलिए ये तो पॉजिटिव सीट चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव सीट चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पे वही कंडक्टिंग बॉडी दे दिया गया है, मान लीजिए इस पर लिख देते हैं कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो इस बार इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कुछ इस कदर था। इसको आप मान लीजिए इसको टच कराते हुए जाइए, ठीक है, टच कराते हुए जाइए। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, चलिए सी ऑप्शन भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वही
कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ क्या चार्ज दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे है, कुछ ऐसे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ लेकिन ये बैंड कर गया है, ठीक है, कुछ ऐसे बैंड कर गया है, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे फिर कुछ बैंड करके, सॉरी कुछ, हाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और फिर कुछ ऐसे दिया गया है, यहाँ पे कुछ कर्व टाइप का है, ऐसे कर्व टाइप का। सॉरी ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, ये एक ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में कुछ इस कलर दिया गया है, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे वही कंडक्टिंग बॉडी दिया गया है, मान लीजिए कुछ इस तरह दिया है, इस बार क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया है, यानी इस बार ये नीचे की तरफ बेंड करा था, इस बार वो कुछ ऊपर की तरफ बेंड करा, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे हुआ, फिर वो बेंड होके कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, फिर वो कुछ ऐसे होके ऐसे हो गया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो दीज आर सम ऑप्शन था, पूछ रहा था कि कौन सही है, और ये क्वेश्चन आपका जेई में आया था। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया क्वेश्चन, तो अब हमें बताइए कि कौन सही ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कौन होगा, तो राइट आंसर इसका सी होगा, जो बैंड कर रहा है बट अंदर में नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है, और यहाँ पे कुछ ये जब ही है मेटल है तो वो कंडक्ट करेगा, कुछ अपनी तरफ बेंड करेगा, कुछ अपनी तरफ बेंड करेगा। समझ में आया, समझ में आया तो छाप लीजिए। एक लास्ट पॉइंट में समझा देता हूँ, एक एजिंग इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहीं पे समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज ये है और यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, इसको बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं, एजिंग, एजिंग इफेक्ट के कारण। तो these are the some points of electric field lines and properties of field lines. I hope आप each point को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और अगर अच्छी तरीके से समझे हैं तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट टेक द स्नैपशॉट, हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।